नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लू बॉक्स के एपिसोड 11 के बारे में, जिसका शीर्षक है अनुकूल। इस एपिसोड में ताइकी हिना के साथ आतिशबाजी उत्सव की तैयारी करते समय चिनत्सु के आसपास की असहजता से जूझता है। चलिए इस एपिसोड के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। ब्लू बॉक्स एपिसोड 11 में ताइकी की मिश्रित भावनाओं को दिखाया गया है। वह चिनत्सु के साथ अपने बंधन और हिना के साथ अपने बढ़ते संबंध पर विचार करता है। ताइकी की जूनियर हाई स्कूल की एक साझा याद उनकी दोस्ती की गहराई को उजागर करती है। इस याद के कारण हिना का आतिशबाजी उत्सव का निमंत्रण एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। सुबह सुबह ताइकी की मुलाकात चिनत्सु से होती है और उनकी बातचीत सामान्य दिखती है, भले ही उनके बीच एक अजीब पल होता है। बैडमिंटन की प्रैक्टिस के बाद ताइकी अपने सहपाठियों के साथ लाइब्रेरी में जाकर ग्रीष्मकालीन होमवर्क पूरा करने की योजना बनाता है। लाइब्रेरी में ताइकी को पता चलता है कि उसके दोस्त इतो को हिना से प्यार हो गया है। बाद में कैफेटेरिया में ताइकी हिना से मिलता है और बातचीत शुरू करता है। छात्र आतिशबाजी उत्सव के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे ताइकी और हिना दोनों को याद आता है कि कैसे वे जूनियर हाई में एक कार्यक्रम के दौरान दोस्त बने थे। इस समय हिना उत्सव में कैंडी सेब के लिए उत्साहित थी, लेकिन अभ्यास के कारण देरी हो गई। जब वह पहुंची तो कैंडी सेब बिक चुके थे। ताइकी ने उसके लिए एक कैंडी सेब बचाकर रखा था, जिससे हिना बहुत खुश हुई। वर्तमान में यह याद उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जब ताइकी जाने की तैयारी करता है तो हिना उसे उत्सव में आमंत्रित करती है और वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। घर पर ताइकी अपनी मां को चिनत्सु के राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर चर्चा करते हुए सुनता है। वह चिनत्सु से पूछती है कि क्या वह युकाटा पहनकर उत्सव में जाएगी, लेकिन चिनत्सु अपने दोस्तों के साथ जाने की योजना बनाती है। ताइकी की मां उससे पूछती है कि वह किसके साथ जा रहा है, और वह कहता है कि हिना ने पुष्टि की है। अगले बैडमिंटन अभ्यास में हरयू ताइकी को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण सत्र में आमंत्रित करता है और वह सहमत हो जाता है। बाद में ताइकी हिना से पूछता है कि उसने उत्सव में और किसे आमंत्रित किया है। हिना स्वीकार करती है कि वह किसी को आमंत्रित करना भूल गई थी और सुझाव देती है कि ताइकी क्यों को आमंत्रित करे। हालांकि हिना दूसरों को शामिल होने के लिए खोजने में संघर्ष करती है, क्योंकि सभी के पास पहले से योजनाएं हैं। इस बीच नागिसा ने मजाक में लड़कों को सुरक्षा के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया, लेकिन चिनत्सु इसे केवल लड़कियों का समूह बनाना पसंद करती है। त्योहार के दिन ताइकी जल्दी आता है और 2 कैंडी सेब खरीदता है, अपनी साझा यादों को याद करता है। जब वह हिना का इंतजार करता है तो वह उसे पुकारते हुए सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है। वह उसे युकाटा में देखकर दंग रह जाता है। ताइकी और हिना का यह पल उनके बंधन को और गहरा करता है, जबकि ताइकी चिनत्सु के प्रति अपनी जटिल भावनाओं को नेविगेट करता है। विश्वविद्यालय अभ्यास सत्र के दौरान ताइकी हारयू के साथ कड़ी मेहनत करता है और ह्योदो से मिलता है। ह्योदो ताइकी की तकनीकों की आलोचना करता है और सुझाव देता है। ताइकी अपनी संभावनाओं पर संदेह करते हुए सुधार करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करता है। अभ्यास के बाद ताइकी को क्यो से एक संदेश मिलता है, जो दावा करता है कि वह आतिशबाजी उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत बीमार है। हिना ताइकी को आश्वस्त करती है कि वह अभी भी भाग ले रही है और वे अपनी योजनाओं की पुष्टि करते हैं। ब्लू बॉक्स एपिसोड 11 में ताइकी को आतिशबाजी उत्सव के दौरान हिना के साथ अपने बंधन को गहरा करते हुए चिनत्सु के लिए अपनी जटिल भावनाओं को नेविगेट करते हुए दिखाया गया है। चिनत्सु के साथ लंबे समय तक असहजता के बावजूद हिना के साथ ताइकी के पल, उनकी साझा यादों से लेकर युकाटा में उनकी शानदार उपस्थिति तक, एक बढ़ते संबंध को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।